हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत काम आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे डिसीज़ क्या होती है, डिसीज़ के बारे में, और कुछ बहुत सारी डिसीज़ के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। डिसीज़ के टाइप्स, सिम्टम्स एंड साइन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हम सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि डिसीज होते क्या है। व्हाट इज डिसीज? वी नो दैट डिसीज एक ऐसा टर्म्स होता है जो हमारी बॉडी को वीक कर देता है, तो उसको हम डिसीज के टर्म में, यानी जब हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसीज। तो डिसीज को भी हम टू टर्म्स में पढ़ते हैं, डिसीज और डिसीज फ्री। ये बॉडीज के टर्म्स में पढ़ते हैं। डिसीज क्या होता है और डिसीज फ्री क्या चीज होती है। तो डिसीज अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, यानी जब हम आपको अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमें कोई डिसीज है। बट अनकंफर्टेबल की एब्सेंस कहलाएगी आपकी डिसीज फ्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे हेल्थ। फिर हेल्थ क्या चीज होती है, तो हेल्थ पे आते हैं। तो हेल्थ आपकी ऐसी स्टेज होती है, हेल्थ इज एज स्टेज वी नो, जिससे हमें पता चलता है दैट कि वी कैन हेल्दी और नॉट, हम हेल्दी हो भी सकते हैं और नहीं, ये होती है आपकी हेल्थ। तो हेल्थ किसी भी टर्म्स में हो सकती है, आपकी बॉडी से रिलेटेड किसी भी टर्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसकी हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। जैसे सपोज टिश्यूज में डिसीज हो सकती है, सेल्स वीकनेस हो सकती है, तो वो भी डिसीज के टर्म में रीड करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो डिसीज होते हैं उसमें हेल्थ क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू द WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, दैट इज कॉल्ड हेल्थ, हेल्दी बॉडी। तो हेल्दी बॉडी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द WHO के अकॉर्डिंग, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अकॉर्डिंग जो हेल्थ होती है वो एक ऐसी स्टेट होती है जब कोई बॉडी फिजिकली, मेंटली और सोशली एक्यूरेट हो, यानी बिल्कुल ठीक हो, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो पर्सन हेल्दी है या वो बॉडी हेल्दी है। तो इस टाइप से हम इसको पढ़ सकते हैं। अब हेल्दी बॉडी के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, दिमाग में आता है कि बॉडी हेल्दी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, बॉडी डिसीज होगी तो क्या नहीं कर सकते। तो बहुत सारे इसमें डिसीज के कारण बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं जिसके बाद हम वर्क नहीं कर सकते। बट प्रॉपरली बॉडी ठीक होगी तो क्यों नेसेसरी है बॉडी का ठीक होना या हेल्दी बॉडी, तो उसके कुछ सिग्निफिकेंस इसमें देख लेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड हेल्थ इंक्रीज वर्क इफिशियंसी। यदि हेल्थ गुड होगी तो वर्क इफिशियंसी अच्छी होगी। नेक्स्ट, हेल्दी पर्सन कैन प्रोग्रेस। जो हेल्दी पर्सन होगा प्रोग्रेस भी अच्छी तरीके से कर सकता है, अपनी सक्सेसफुल लाइफ को अराउंड अपने चारों अपनी सक्सेसफुल लाइफ जी सकता है, यानी अच्छी तरीके से वो वर्क कर सकता है। हेल्दी चाइल्ड कैन स्टडी वेल, परफॉर्म बेटर। जो हेल्दी चाइल्ड होगा वो अच्छी तरीके से स्टडी कर सकता है, बेटर परफॉर्म कर सकता है स्पोर्ट में और एक्स्ट्रा चीजों में। अदर देखेंगे, ओल्ड एज पीपल गुड हेल्थ। यदि ओल्ड एज पर्सन्स में होती है तो अपनी उसकी गुड हेल्थ वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। जैसे सपोज आप देखते हो कि जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं, हाथ पैरों की प्रॉब्लम, बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम, चलने फिरने, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो ओल्ड एजेस में हमें देखने को मिलती हैं। तो उसके लिए भी यदि गुड हेल्थ नेसेसरी है, यदि उस एज में भी आपकी हेल्थ गुड रहेगी तो आप अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, बेटर लाइफ जी सकते हैं। तो वो चीज इसमें गिवन कर रखे। हेल्दी पर्सन ऑलवेज हैप्पी एंड लिव जॉयफुली। हेल्दी पर नेचुरल सी बात है कि कोई पर्सन यदि हेल्दी होगा तो अपनी लाइफ को एंजॉय पूर्ण जी सकता है। और सपोज यदि कोई उसे मेंटल स्ट्रेस हुआ तो वो उसी में रह जाएगा कि ये उसको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, किसी टेंशन उसको लगी रखी, तो वो सारी चीजें फिर अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है। तो ये कुछ हेल्दी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंस थे कि हेल्दी बॉडी क्यों नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट, फिर हमारे दिमाग में आता है कि बॉडी हेल्दी है, ये ठीक है। फिर कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो हेल्थ के लिए वर्क करते हैं प्रॉपरली,
सपोज हमने देखा होगा अपने अराउंड्स की, हमारे यहाँ पे नगर पंचायत होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी वर्क करती है, और नगर में प्रधान वगैरह भी होते हैं, नगर पंचायत बनती है, तो वो बहुत सारे वर्क करवाते हैं हेल्थ से रिलेटेड। कुछ सर्विसेज भी प्रोड्यूस होती हैं, तो वो सर्विसेज कौन देता है हमें, तो ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले पब्लिक हेल्थ सर्विस, इसमें देख लेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विस। तो पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या होती है, कौन इसको इश्यू करता है, ये दिमाग में आता है। तो जैसे डिसीज ना हो सोसाइटी में, उसके लिए एक एजेंसी बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसको हम पब्लिक हेल्थ सर्विस के टर्म्स में पढ़ते हैं। तो ये होती क्या है, तो पब्लिक हेल्थ सर्विस एज अ एजेंसी और इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनलीनेस एनवायरनमेंट दैट सराउंड अस। ये ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, एक ऐसी एजेंसी जो एनवायरनमेंट क्रिएट करती है क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई, साफ सुथरा रखने का सोशल में, और इसको सर्विसेज प्रोवाइड कौन करा, तो दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एमसीडी, विलेजेस, टाउन, सिटीज में, और ग्राम पंचायत जो छोटे छोटे गाँव में हो चलती है ग्राम पंचायत, तो ये है पब्लिक हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करवाती है। तो ये चीज हमें इसमें याद रखनी है। तो इसमें वर्क इनका क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इनका वर्क होता है रेगुलर रिमूवल ऑफ गार्बेज एंड इट्स डिस्पोजल, यानी रेगुलरली गार्बेज को रिमूव करना और चीजें। नेक्स्ट मेंटेनेंस, प्रॉपर मेंटेनेंस एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटरी फैसिलिटीज, ये सारी चीजें इसमें ये प्रोवाइड कराता है। एज वेल एज एलिमिनेशन ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग्स, रेगुलर स्प्रे, तो ये सारी चीजें भी इसमें याद रखनी है। इसके अलावा वैक्सीनेशन भी इसका प्रॉपर वर्क होता है कि ये वैक्सीनेशन करवाए प्रॉपरली, जो आपके ड्रिंकिंग वाटर उसको क्लीन रखने का, क्लीनलीनेस, ये इसका मेजरली वर्क होता है। तो ये चीज इसमें हमें याद रखनी है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड। एज वेल एज इसमें कुछ और टर्म्स भी होते हैं जो हमें याद रखना नेसेसरी है, ऐसे इकोनॉमिक कंडीशन। अब हमारे दिमाग में आता है ये तो ठीक है पब्लिक हेल्थ सर्विस, ये ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है, तो उसमें भी हमें देखना है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन, ये भी किसी न किसी तरीके से हेल्थ के लिए, हेल्थ को अफेक्टेड करती है, इफेक्ट डालती है हेल्थ पे किसी न किसी तरीके से। जैसे यदि आपको कुछ वर्क करोगे तो आपकी हेल्थ गुड होनी चाहिए, यदि गुड हेल्थ होगी तभी हम वर्क कर सकते हैं, और वर्क करेंगे तभी मनी आएगी, उस मनी से फूड परचेस कर सकते हैं। तो ये चीजें भी एक दूसरे पे कम थोड़ी बहुत रिलेट करती हैं, तो ये चीज भी इसमें हमें याद रखनी है। सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी, तो सोशल इक्वालिटी, यदि पर्सन्स सोशली एक दूसरे से बात नहीं करेगा या समाज में नहीं रहता है, तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सपोज हम इसमें देखेंगे, देखो अवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आई शुड डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक सोशल इक्वालिटी एंड कम्युनिटी हार्मनी। तो किसी न किसी तरीके से सोशल इक्वालिटी भी एक फैक्टर होता है जिसपे डिपेंड करती है हेल्थ, यानी आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ किसी न किसी तरीके पे डिपेंड रहती है। सपोज इफ वी नॉट शेयर अपनी हैप्पीनेस एंड सोरो विथ अदर्स, यदि अपनी हैप्पीनेस और सोरो यानी अपने दुख को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो वो हमें एक मेंटली प्रेशर डालते हैं। तो वो चीज भी हमें इसमें याद रखना कि ये भी किसी न किसी तरीके से इफेक्ट डालती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से बात करें, अपनी बातों को शेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल हाइजीन एंड डोमेस्टिक हाइजीन। तो इसमें पर्सनल रिलेटेड कुछ इश्यूज जो हमें खुद सेल्फ मेंटेनेंस के जरिए प्रोवाइड होते हैं, यानी हमें सेल्फ मेंटेनेंस भी रखना चाहिए, जैसे रेगुलर बाथिंग, ब्रशिंग टीथ। तो ये सेल्फ मेंटेनेंस में आते हैं जो नेसेसरी एक पर्सन के लिए जरूरी होता है कि ये कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो उसको नेसेसरी हैं। यदि ये वर्क वो नहीं करते तो उसकी बॉडी में बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। एज वेल एज कुछ कॉजेज भी होते हैं, जैसे अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग, च्यूइंग, तम्बाकू। तो ये सारी चीजें भी हेल्थ पे काफी ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। तो ये चीज भी हमें इसमें याद रखना है कि सेल्फ मेंटेनेंस हेल्थ के लिए बहुत नेसेसरी है। यदि हम सेल्फ मेंटेनेंस नहीं रखते तब भी हमारी बॉडी वीक हो सकती है, डिसीज हमें हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये बात तो समझ आती है कि ये फैक्टर्स हो गए, ठीक है। हेल्दी बॉडी जो होती है
और जो डिसीज फ्री बॉडी होती है, जैसे सपोज जस्ट पहले हमने आपको बताया डिसीज फ्री ऐसी बॉडी हो जो एब्सेंस ऑफ अनकंफर्टेबल, यानी जिसमें हमें बॉडी में कोई अनकंफर्टेबल फील ना हो, कोई डिसीज ना हो, तो वो डिसीज फ्री हो गया। एक वर्ड आता है हेल्दी, तो कुछ ना आता फिर उसमें डिफरेंस क्या है हेल्दी और डिसीज फ्री में, तो वो हम इसमें देख लेंगे। पहले ये समझते हैं डिसीज का मीन्स क्या होता है। डिसीज मतलब डिस और ईज मतलब कंफर्ट। डिस और ईज ये दो वर्डों से मिलकर बना है डिसीज। डिस मतलब विदाउट, कंफर्ट, ईज यानी कंफर्ट, यानी विदाउट कंफर्ट, जहां हमें कोई कंफर्ट फील, जहां हम कंफर्टेबल फील ना करें, तो वो हो जाएगा डिसीज। यानी डिसीज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बॉडी क्या हो जाती है, अनकंफर्टेबल फील करती है, तो इसको हम डिसीज के टर्म में रीड करते हैं। ठीक है, किसी ना किसी रूप से हमारी बॉडी किसी ना किसी पैथोगन्स के थ्रू या एनवायरनमेंट के थ्रू या डिफिशियंसी के थ्रू हमारी बॉडी इफेक्ट होता है, हमारी पे बहुत सारे इफेक्टेड पड़ते हैं, तो बॉडी वीक हो जाती है, तो ये इसको हम डिसीज के टर्म में रीड करते हैं। अब डिसीज से बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, जेनेटिक डिफेक्ट, ये सारी बॉडी वो पैथोगन्स के थ्रू, कुछ डिफिशियंसी के थ्रू भी होता है। तो इसमें हम देखेंगे डिसीज फ्री में और हेल्दी बॉडी में डिफरेंस क्या है, तो वो हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अब हेल्दी बॉडी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू WHO हम इसमें रीड कर चुके। हेल्दी बॉडी कैसी होगी, फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग, यानी वो कंप्लीटली हर टाइप से फिजिकली, मेंटली और सोशली वो प्रॉपरली ठीक हो, तो उसको हम हेल्दी बॉडी बोलते हैं। बट डिसीज फ्री क्या होता है, तो डिसीज का फ्री होता है एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट या डिफेक्ट, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, यानी कोई डिसीज प्रेजेंट नहीं होगी, बट वो प्रॉपरली ठीक भी नहीं होगा, तो इस सिचुएशन को हम बोल सकते हैं डिसीज फ्री। ठीक है, तो ये चीज डिसीज फ्री होती है। तो आई होप कि दोनों में आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि हेल्दी जो बॉडी वो कंप्लीटली ठीक होगा, बट डिसीज फ्री ओनली इसमें कोई डिसीज नहीं होगी, बट अदर कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकती, सपोज उसने ज्यादा जोर से चिल्लाया, उसका गला बैठ गया, तो वो डिसीज फ्री में आएगा, क्योंकि वो फिर कंफर्टेबल फील नहीं होगा, यानी वो बोलने के लिए फिर बिल्कुल प्रॉपरली उसमें बोल नहीं पाएगा, या कुछ ना कुछ उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी बोलने में, या आवाज ज्यादा भारी लग फील होगी, तो ये सारा डिसीज फ्री के टर्म्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें देखेंगे जो हेल्दी बॉडी होगी ये डायरेक्टली रिलेट करेगी एनवायरनमेंट और कम्युनिटी से, बट जो डिसीज फ्री होता है ये इंडिविजुअल केवल रिलेट करती है आपके एनवायरनमेंट से। हेल्दी बॉडी को हम डिसीज फ्री बोल सकते हैं, बट डिसीज फ्री को हेल्दी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें कुछ वो प्रॉपरली ठीक नहीं होता है, तो ये चीज भी हमें इसमें याद रखना है। हेल्दी पर्सन एनर्जेटिक, परफॉर्म अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है, एनर्जी से फिल हो भरा होता है उसमें, यानी एनर्जी अच्छी होती है, अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है। बट जो डिसीज फ्री पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट और पर्सनल एटीट्यूड के थ्रू ही वर्क कर सकता है, यानी जो उसमें सेल्फ उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। बट जो हेल्दी पर्सन होगा वो किसी भी एनवायरनमेंट में वर्क कर सकता है, तो ये चीज भी हमें इसमें याद रखनी है कि दोनों चीजें क्या होती हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। फिर नेक्स्ट आता है कि यदि किसी बॉडी में डिसीज हुई है तो उसमें कुछ सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं, कुछ साइन भी हमें देखने को मिलते हैं। ये चीज भी हमारे दिमाग में आती है कि यदि किसी को डिसीज हुई तो आपने देखा होगा कि इसमें कुछ जैसे किसी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, किसी का टेम्परेचर लो हो गया, किसी का बीपी हाई हो गया, किसी का बीपी लो हो गया, या किसी को हेडेक प्रॉब्लम या कफ कोल्ड जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो ये इन्हीं चीजों को हम बोलते हैं साइन और सिम्टम्स के रूप में हम उसको टर्म में रीड करते हैं। तो अब दिमाग में यह आता है कि फिर साइन किसको बोलते हैं और सिम्टम्स किसको बोलते हैं। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, साइन क्या होता है और सिम्टम्स क्या होता है, तो वो चीज इसमें हम देख लेंगे। तो इसमें देखेंगे एविडेंस दैट इंडिकेट माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और इट्स ऑर्गन सिस्टम आर कॉल्ड सिम्टम्स। या हम बोले कि सिम्टम्स उस टाइप पे इंडिकेट करते हैं जो इंडिकेट करते हैं किसी ऑर्गन सिस्टम को,
ठीक है, जो ऑर्गन सिस्टम के माल फंक्शनिंग को आपको इंडिकेट करता है, वो सिम्टम्स होते हैं। यानी ये इंडिविजुअली होते हैं, हमें प्रॉपरली इसमें डिसीज का पता नहीं चलता है। तो इस चीज को बोलते हैं हम सिम्टम्स। जैसे एग्जांपल में देख लेंगे हेडेच। अब किसी को हेडेच होगा तो सामने वाला को तो पता नहीं चलेगा, बट जिसको हुआ है ये चीज, यानी जिसको हेडेच है, प्रॉब्लम है, उसको फील होगी। तो यानी जो सिम्टम्स होते हैं ये केवल उस पर्सन को फील होते हैं जिसको कोई डिसीज हो, बट सामने वाले व्यक्ति को ये शो नहीं होते हैं। उसके बाद कफ, कोल्ड। अब किसी को कोल्ड हो रखा हो तो समझ आता है कि वो खुद फील करता है उसको कितना कोल्ड है, ज्यादा हो तो फिर वो दिख जाता है, बट नॉर्मली उसको हम सिम्टम्स के रूप में रीड करते हैं। इसके तो ये चीजें इसमें हमें याद रखनी है सिम्टम्स के रीजन में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं साइन क्या होते हैं। तो साइन में हम देखेंगे यहाँ पे द डेफिनेट indication that provide information about the presence of a particular disease are called sign। यानी जिसमें हमें डेफिनेट इंडिकेट हो, जिसमें प्रॉपरली ये पता चले कि वो डिसीज उसको कंप्लीटली है, कि उसको क्या डिसीज हो सकती है। इसमें हम अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं कि उसको क्या डिसीज हो सकती है। इसको हम साइन के टर्म्स में रीड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी इसमें याद रखनी है। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि साइन कौन है और सिम्टम्स कौन है। हम ऑल पहले ही रीड कर चुके हैं कि जो केवल एविडेंस होते हैं, इंडिकेट करते हैं डिसीज के लिए, वो सिम्टम्स होते हैं, और साइन डेफिनेट इंडिकेशन होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि सिम्टम्स इंडेफिनेट होते हैं और साइन डेफिनेट होते हैं। अब जैसे किसी को हेडेच हो रखा, तो अब हेडेच तो बहुत सारी डिसीज में होता है, तो हम क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि सिम्टम्स क्या चीज होती है, बट साइन जो होंगे वो डेफिनेट, यानी एक पर्टिकुलरली डिसीज के टर्म्स में आपको पर्टिकुलरली डिसीज के बारे में जिसमें हमें पता चल जाए कि वो चीज क्या होती है, तो हम सब उसको बोलेंगे साइन। सिम्टम्स होते हैं ये मेजर कैरेक्टर होते हैं, बट जो साइन होते हैं ये स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। सिम्टम्स मेजर स्टेप में रीड कर सकते हैं। सिम्टम्स बहुत सारी डिसीज के लिए एक ही सिम्टम्स होता है, बट साइन एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए होता है। सिम्टम्स जो होते हैं ये जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर्स के परामर्श से या कुछ फील करता है, और डॉक्टर्स के सजेशन के थ्रू उसको पता चलता है कि इसको क्या डिसीज हुई है। बट जो साइंस होते हैं ये किसी फिजिकल डॉक्टर को, ये साइन को देखकर ही कोई डॉक्टर हो, फिजिशियन हो, वो बता देता है कि इसको क्या डिसीज हो सकती है। सिम्टम्स का एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे किसी को हाई फीवर हो रखा, हेडेच हो रखा, तो ये मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और इन सारी चीजों में आपको इफेक्ट डालते हैं। तो इसमें फिर हमें कंफ्यूज, जैसे कि आपने ये देखा हेडेच जो होता है हाई फीवर, तो ये मलेरिया के टाइम जिसको मलेरिया हो उसको भी फीवर होता, डेंगू वाले को भी फीवर होता, टाइफाइड को भी फीवर होता, टाइफाइड से जो सफरिंग हो उसको भी फीवर होता। तो ये चीज होती है। बट जो साइन होते हैं उसमें कुछ एग्जाम जैसे स्पेसिफिक लेबोरेटरी के थ्रू इसमें पता किया जा सकता। सपोज साइन में आपको पता है, जैसे सपोज चिकन पॉक्स वाला बेटर एग्जाम्पल, चिकन पॉक्स जिसको होता है उसमें दाने निकल आते, तो इसमें हमें प्रॉपरली पता चल जाता है डिसीज के बारे में कि उसको ये डिसीज हो रखी है, ठीक है। तो ये चीजों से हम इसको समझ सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज भी आपको समझ आई होगी प्रॉपरली कि साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि ये तो हमें समझ आ गया कि साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। अब कुछ डिसीज इसमें ऐसी भी होती हैं जो काफी टाइम तक रहती हैं, कुछ डिसीज हमने ऐसे भी देखी जो बहुत छोटे टाइम पीरियड में ही कंप्लीट हो जाती हैं, बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट भी नहीं आता है। सपोज आप समझ सकते, इसमें देख सकते हो एग्जाम्पल, आप समझ लो विंटर वेकेशन। विंटर वेकेशन में नॉर्मली लोगों को कफ और कोल्ड जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये नॉर्मली रहते हैं। सर्दी जैसे ही आपकी खत्म, जैसे ही आपका सीजन चेंज होगा वो डिसीज भी खत्म हो जाती है। जैसे कफ कोल्ड वाला आपका है, कफ कोल्ड हुआ कुछ टाइम के लिए, और सर्दी जैसे कम हुए तो वैसे ही कफ कोल्ड क्या हो जाता है, प्रॉपरली ठीक हो जाता है। तो ये डिसीज के बारे में, तो हम किस डिसीज को लॉन्ग टर्म डिसीज में रीड करते हैं और कौन सी डिसीज को
शॉर्ट टर्म डिसीज में रीड करते हैं तो ये समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एक्यूट डिसीज। तो एक्यूट डिसीज क्या होती है? द डिसीज फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, ये आर कॉल्ड एक्यूट डिसीज। तो एक्यूट डिसीज जो होती है ये एक शॉर्ट टर्म पीरियड में होती है और ये बॉडी पे कोई मेजर इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो ये चीज हमें इसमें याद रखना है। शॉर्ट टर्म एक्यूट डिसीज होती है। नॉर्मली हम इसमें एग्जांपल बोल सकते हैं कॉमन कोल्ड, ठीक है, कुछ फ्यू डेज के लिए होता है, फॉर फ्यू डेज, तो ये एक्यूट डिसीज होती है। क्रॉनिक डिसीज क्या होती है? क्रॉनिक डिसीज इज आर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होते हैं, ठीक है। जो क्रॉनिक डिसीज होते हैं इवन मचर लाइफ टाइम भी हो सकती है, जिसको हम क्रॉनिक डिसीज बोलते हैं, ठीक है। ये बॉडी पे मेजर इफेक्ट डालती हैं और बॉडी पे काफी इफेक्ट डालने पे इसमें बॉडी को वीक या बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो ये आप समझ सकते हो इसमें। तो ये चीज आपकी होती है क्रॉनिक डिसीज, ठीक है। क्रॉनिक डिसीज ये हो गई, तो ये आपको समझ आ गई एक्यूट क्या होती है, क्रॉनिक। अब इसमें ये भी समझ लेते हैं कि एक्यूट डिसीज और क्रॉनिक डिसीज में हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ऐसे बता सकते हैं कि ये एक्यूट डिसीज होती हैं जो आपकी शॉर्ट टर्म डिसीज होती हैं एंड क्रॉनिक डिसीज लॉन्ग टर्म डिसीज होती हैं। एक्यूट डिसीज जो होती है ये बॉडी पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती हैं, तो यानी इसको बोल सकते हैं डिसीज डोंट कॉज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ पे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं डालते हैं। बट जो क्रॉनिक डिसीज होती हैं ये बॉडी पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालती हैं, यानी बॉडी को काफी ज्यादा हार्मफुल होती हैं। एक्यूट डिसीज में जो पेशेंट होता है रिकवर कंप्लीटली रिकवर हो जाता है, ठीक है। पर जो क्रॉनिक डिसीज होते हैं उसमें जो पेशेंट होता है कंप्लीटली रिकवर नहीं होता है। तो ये चीज भी हमें इसमें याद रखनी है। एक्यूट डिसीज बॉडी वेट को लॉस भी कर सकती है, बट क्रॉनिक डिसीज बॉडी वेट को इसमें क्रॉनिक डिसीज बॉडी वेट को लॉस करती है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपको याद रखना कि एक्यूट डिसीज बॉडी वेट को लॉस नहीं करती, यानी बॉडी वेट पे कुछ ज्यादा मेजर इफेक्ट नहीं होता। बट जो क्रॉनिक डिसीज है इसमें बॉडी वेट पे बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। एक्यूट डिसीज के कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। यहाँ पे कफ, कोल्ड, हेडेक, फीवर, तो इसमें आप देख सकते हो कफ या कोल्ड होने पे बॉडी पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में ही ये डिसीज फिनिश हो जाती है, यानी रिमूव हो खत्म हो जाती हैं। पर जो क्रॉनिक डिसीज जैसे हार्ट डिसीज, किसी को हार्ट डिसीज हो रखी है तो उसमें काफी टाइम लगता है, बॉडी पे इफेक्ट भी होता है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी में आपने देखा ही होगा, ये बहुत थोड़ी डेंजरस डिसीज हो जाती है, लॉन्ग टर्म्स के लिए होती है, बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। आर्थराइटिस, कैंसर, डायबिटीज, ठीक है। तो इस टाइप की डिसीज आपको इसमें याद रखने, एक्यूट डिसीज और क्रॉनिक डिसीज।